Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator and also ALET PG educator. So finally आपका CLAT PG का एग्जाम कल 1 दिसंबर को कंडक्ट हो चुका है और उसकी प्रोविजनल आंसर की भी आ चुकी है। उससे रिलेटेड अपडेट्स तो आप देख ही चुके होंगे। अब हम बात करने वाले हैं आज ALET PG 2025 का पेपर जो 8 दिसंबर को कंडक्ट होने वाला है, उसके लिए आपकी लास्ट 1 वीक की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लैट पीजी का पेपर देने के बाद बहुत सारी बातें दिमाग में स्टूडेंट्स के चल रही हैं, थोड़ा बहुत परेशान भी हैं क्लैट पीजी का पेपर देख के, क्योंकि पेपर बहुत इजी नहीं था। पेपर वाज मॉडरेट ऑन द बेसिस ऑफ जो लेंदी था पेपर, उसको अगर हम देखें तो थोड़ा सा मोराल भी डाउन हुआ है। लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपने एलेट पीजी का फॉर्म भरा है तो आपके लिए ये अगेन एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पेपर देखिए सबका लगभग एक जैसा गया है। ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, अगर उनको हम किनारे रख दें तो हमने जब पोल भी कराया तो उसमें मैक्सिमम निकल के आया है रिजल्ट की एवरेज हुआ है लोगों का पेपर। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो, ठीक है। तो आपके पास एक और मौका है, क्योंकि एलेट का पेपर सब लोग नहीं भरते हैं जो लोग क्लैट देते हैं, लेकिन जो लोग एलेट देते हैं उन्होंने क्लैट जरूर दिया होता है। तो आपके पास एक और मौका है एनएलयू डी में जाने का, क्योंकि आपकी 80 to 85% प्रिपरेशन ऑलरेडी क्लैट पीजी के थ्रू हो चुकी है। अब आपको कुछ अराउंड 15% से लेकर 20% तक देना है एलेट पीजी के लिए। अगर हम बात करें एलेट पीजी के पैटर्न की, तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है पेपर वो है प्रीवियस ईयर का। उससे पहले कि आप ना भी लगाओ तो चलेगा, क्योंकि पैटर्न लास्ट ईयर से ही बदला है, लास्ट ईयर से ही चेंज हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 100 क्वेश्चंस देंगे 120 मार्क्स के और नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी। और वो जो उनका पेपर का पैटर्न आया वो उनके प्रीवियस जो पैटर्न था उससे काफी इजी हमको देखने को मिला। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो वो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आपने थरली बेयर एक्ट को पढ़ा है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ के रखे हो, तो डेफिनेटली आपका एलेट पीजी क्रैक हो सकता है। क्योंकि क्लैट पीजी का इतना कंसेप्चुअल पेपर होता है जिसके लिए हम कंसेप्ट्स भी पढ़ते हैं, हम बेसिक्स भी पढ़ते हैं, हम बेयर एक्ट भी पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली ये आपको असिस्ट करेगा एलेट पीजी के एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे समय नहीं है खुद के मोराल को डाउन करने का, रैदर यहाँ पे आपको बकअप करना है। और 8 दिसंबर को आपके पास फिर से एक मौका है जिसमें आप अपना बेस्ट देके एलेट पीजी को क्रैक कर सकते हो। तो उसके 1 वीक की स्ट्रैटेजी के बारे में आइए डिस्कस कर लेते हैं। सो एलेट पीजी का जो 1 वीक का स्ट्रैटेजी है, अगर मैं उसमें बात करूं सबसे पहले सिलेबस की, तो मैंने आपसे क्या कहा कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर है दैट इज 2024 एलेट, ठीक है, जो कि 2023 में हुआ, आप उसका पेपर जरूर रिव्यू करें। ये आपका सबसे पहला टास्क होना चाहिए, आप उसको रिव्यू करें। अगर आप रिव्यू नहीं कर पा रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल में जाके मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, जिसमें मैं फ्री सेशन ले रही हूँ एलेट के क्वेश्चंस पर। जी हाँ, हम अभी प्रीवियस ईयर पेपर ही एनालाइज कर रहे हैं। आज हमने आधा पोर्शन किया है, कल के आने वाली क्लासेस में हम और आधा करेंगे, और अपकमिंग सेशंस में हम मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एलेट पीजी के लिए, which is going to be very helpful for you if you are aiming for ALET PG 2025. सेकेंड चीज ये है, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस इस मोमेंट पे कर सकते हैं आप उतने ज्यादा क्वेश्चंस करिए। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि अब आपको कैसे क्वेश्चन ढूंढ के लाने हैं, क्योंकि मैं कह रही हूं अगर आप ये पेपर देखोगे तो आप समझ जाओगे ये पेपर तो बहुत इजी है। जो तीसरी चीज फोकस करने वाली है वो है सिलेबस। जी हाँ, मैंने जब प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करा तो मैंने सिलेबस को कंडक्ट निकाल के देखा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से आ रहे हैं। तो एज यूजुअल आपका जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं। एंड बिलीव मी, बेयर एक्ट बेस्ड आपके कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल है, इंडेक्स बेस्ड। एक ही पेपर में उन्होंने 3 से 4 बार तो शेड्यूल पूछ लिया है कि किस शेड्यूल में क्या दे रखा है, फिर डायरेक्ट वो इंडेक्स बेस्ड पूछ रहे हैं किस चैप्टर में क्या दे रखा है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो लैंडमार्क जजमेंट है वो किससे रिलेटेड है, ये टॉपिक्स पूछ रहे हैं। तो इसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एलेट की एक रिवीजन सीरीज आपके साथ करने वाली हूँ, जिसमें मैं 1 शॉट में आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिसको तैयार करके आपको एलेट में जरूर जाना है, मैं आपके लिए वो सेशन जरूर लेके आऊंगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और बाकी स्पेशल क्लासेस आप कर सकते हैं, विच मीन्स एलेट के लिए स्पेसिफिकली मैं इस टाइम स्पेशल फ्री क्लासेस चला रही हूँ और वाईटी क्लासेस हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी।
कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा हमें जूरिस के क्वेश्चंस मिले हैं, अगेन बहुत सिंपल थे। जो हॉफील्ड का क्लासिफिकेशन है उस पर हमें क्वेश्चन मिल रहा है, लॉ एंड मोरालिटी से रिलेटेड सवाल पूछे, स्कूल से रिलेटेड सवाल पूछ रखे हैं। फिर जो बहुत ज्यादा मुझे देखने को मिला है वो है आर्बिट्रेशन। जी हाँ, आर्बिट्रेशन से रिलेटेड सवाल आए हैं। आर्बिट्रेशन पे अगर मैं बना पाऊंगी वीडियो तो डेफिनेटली बना दूंगी, लेकिन अगर मैंने नहीं बनाया तो आप इसी चैनल पे CUET PG के प्लेलिस्ट में या आप सर्च करोगे वन शॉट ऑन आर्बिट्रेशन तो आपको मिल जाएगा। मैंने वहां पे पूरा का पूरा आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, और आर्बिट्रेशन भी बेयर एक्ट से ही आया है। आर्बिट्रेशन भी बेयर एक्ट से ही आया है, तो वो जो सेशन मैंने आपको पढ़ाया है आप उसको अटेंड करोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जूरिस्प्रूडेंस पे भी मैंने CUET के लिए वन शॉट लिया था, वहां से अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने देखा वो क्वेश्चंस आपके IPC से रहे हैं, फिर CRPC के क्वेश्चंस हैं, एविडेंस के सवाल हैं। ठीक है, अब अगेन मैम ओल्ड क्रिमिनल लॉ, मैम न्यू क्रिमिनल लॉ, क्योंकि क्लैट में कॉन्सेप्चुअल पेपर आना था, क्लैट में पैसेज बेस्ड पेपर आना था जो कि जजमेंट से रिलेटेड था, तो वहां पे न्यू क्रिमिनल लॉ पूछने का बहुत ज्यादा इंटेंशन समझ नहीं आएगा, कैसे पूछ पाएंगे, पर्पस वहां पे फुलफिल नहीं हो रहा था। बट जब आप एलेट का प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो इन्होंने सेक्शन बेस्ड सवाल पूछे हैं, तो वो सेक्शन बेस्ड सवाल आपके न्यू क्रिमिनल लॉ से डेफिनेटली आ सकते हैं। स्पेशली फोकस आप करोगे उन चीजों पे जो नई चीजें ऐड हुई हैं, और मैं इस पे सेशन ला पाऊंगी तो डेफिनेटली मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। फर्दर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सवाल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड मिले हैं, ठीक है, टॉर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और अगर मैं कुछ माइनर एक्ट्स की यहाँ पे बात करूं तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। मैं बोल रही हूँ, मैं लिख बस जल्दी में रही हूँ, आप एक बार इसको देख लेना। डाउरी प्रोहिबिशन पॉश एक्ट से रिलेटेड पूछा गया है। इंटरनल कमेटी, कंप्लेन कमेटी में कितने लोग होते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। पार्टनरशिप हमने देखा, इसमें पार्टनरशिप और पार्टनरशिप के साथ आप सोगा भी देख सकते हो, ये भी क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। माइनर काफी पूछे जा रहे हैं। एडमिन लॉ डेफिनेटली पूछा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन एडमिन लॉ के पूछे हैं। इंटरनेशनल लॉ पे आपको काफी क्वेश्चंस दिखेंगे, आपको IPR पे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिले हैं। उसके बाद आप एनवायरनमेंट पे फोकस जरूर करेंगे, फिर आप टॉर्ट्स पे तो मैंने लिख दिया, कंपनी आप कर लेंगे, ठीक है, और कंपनी के अलावा अगर बात कर लूं मैं तो यहाँ पे आप लेबर लॉ देख सकते हो। तो ये कुछ मेन हो गए हैं टॉपिक्स जिन पे आपको फोकस करना है। इतना आप फोकस कर लोगे तो एलेट के लिए आपके लिए बहुत आराम हो जाएगा। भाई आपने देखिए कॉन्स्टी पढ़ा है, जूरिस पढ़ा है, हाँ, IPC, CRPC, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स और एडमिन, इंटरनेशनल लॉ, IPR, एनवायरनमेंट, कंपनी, लेबर लॉ, इतना तो आपने क्लैट के लिए पढ़ा था। अब ये छोटे मोटे माइनर पढ़ रहे हैं, माइनर बच रहे हैं। पार्टनरशिप बहुत छोटा है, सोगा बहुत छोटा है, पॉश में भी इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, नहीं आए क्या पता, एक क्वेश्चन के लिए आप परेशान मत हो। जब डाउरी की बात कर रहे हैं तो DVA एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी एक बार देख लेना। जब माइनर एक्ट्स की बात हो ही रही है तो पॉक्सो भी देख लेना, JJ देख लेना। तो अब आप बचे हुए समय में ना माइनर एक्ट्स कर सकते हो, माइनर एक्ट से हो सकता है कोई सवाल आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेबस। करना क्या है, बेयर एक्ट्स पे फोकस करना है, लैंडमार्क जजमेंट पे फोकस करना है, दैट्स इनफ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप डिटेल में पढ़ पाओगे। तो बेयर एक्ट पहले कंप्लीट करो, बाकी चीजें बाद में। जजमेंट से रिलेटेड जो इन्होंने सवाल पूछे हैं वो आपके ऐसे हैं जो आप बहुत ही कम गेस कर पाओगे, क्योंकि बहुत ही लैंडमार्क केस नहीं पूछा है, रिसेंट भी नहीं पूछा है, तो वो ऐसे क्वेश्चन है जो छोड़ने वाले होते हैं, तो उनके लिए आप प्रिपेयर होके जाओ कि भैया हम छोड़ देंगे। ठीक है, एक जो फायदा है, ठीक है, जो एक बेनिफिट है, वो बेनिफिट ये है यहाँ पे कि आपके आने वाले हैं 100 MCQ, ठीक है, और आपके पास समय है 2 घंटे का। क्लैट के पेपर में थोड़ा सा स्पीड का मैटर करता है, क्यों, क्योंकि 120 MCQ और 120 मिनट्स होते हैं, और पेपर पैसेज बेस्ड होता है और कंसेप्चुअल अलग होता है, तो वहां पे आपका टाइम लगना बहुत ऑब्वियस है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आता है ना तो 15 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं लगेगा पढ़ के सॉल्व करने में, मार्क करने में। ठीक है, तो ये फायदा है, तो ये फायदा उठाएंगे आप कि आप बहुत आराम से अपना पढ़ सकते हैं। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं तो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया। आपको सबसे पहले आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपको लगता है आपकी क्लैट में अच्छी से प्रिपरेशन हो गई थी तो उन सब्जेक्ट्स को पर डे आप 2-2 सब्जेक्ट, 2 से 3 सब्जेक्ट, 2 से 3 सब्जेक्ट्स को आप लेके चलो। ठीक है, 2 to 3 सब्जेक्ट्स आप पर डे लेके चलिए, जिसमें आप रिवाइज करेंगे, बेसिक रिवीजन आपको करना है। ठीक है, फोकस किस पे रहेगा, फोकस रहेगा बेयर एक्ट पे, प्लस रहेगा केस लॉस पे। केस लॉस क्या दे रखा है क्या नहीं इतना नहीं पढ़ना है, लैंडमार्क केस लॉस पढ़ लेना, जो किस टॉपिक से रिलेटेड है बस इतना पता होना चाहिए, और रिसेंट में अगर कोई आया है तो किस टॉपिक से रिलेटेड है। रिसेंट आप ऑलरेडी क्लैट के लिए इतना पढ़ चुके होंगे,
तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि मेन बेयर एक्ट के कॉन्सेप्ट्स पे, ठीक है, बेयर एक्ट और फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कर लो, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। फिर प्रैक्टिस करना चाहिए, जी हाँ, प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। आप एक तरह से ये कर सकते हो कि बेयर एक्ट पूरा लेके रिवाइज कर लो। दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम आप जितना भी गलत कर रहे हो, आप उसको उसी टाइम पे देन एंड देयर आप पढ़ते जाओ, रिवाइज करते जाओ। उससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। और जो चारों ऑप्शन होते हैं ना, उसको रीड करना, चारों ऑप्शन को रीड करना कि किस किस ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। एक और चीज देखी मैंने कि जब हम प्रीवियस ईयर कप का एलेट देख रहे थे, तो मैंने देखा कि कई क्वेश्चन इस बार के क्लैट में आए हैं एलेट से, तो वाइसी वर्षा चल सकता है ना। क्लैट का जो इस बार का पेपर है या पिछले साल का पेपर है, हो सकता है काफी चीजें एलेट में आपको रिलेटेड टू मिल जाए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपने जो क्लैट का पढ़ा है उसको दिमाग में रखना भूलना मत, और एलेट का जो है आपका उसको भी ध्यान रखिएगा। कोई चीज ओवरलैप इस बार क्लैट के पेपर में हुई है तो एक बार उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। इसीलिए क्लैट का पेपर जरूर एनालाइज कर लेना, ठीक है, आंसर्स को जरूर मैच कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि कोई चीज रिपीट हो जाए, या रिपीट ना हो तो आपने क्लैट के लिए पढ़ा था वो एलेट में काम आ जाए। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मॉक्स की बात करें तो आपने डेफिनेटली मॉक्स लिए होंगे। अगर आपने मॉक्स लिए थे तो आप उनको रिवाइज जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये मौका है उन्हीं मॉक्स को रिवाइज करने का। और अगर आप नए मॉक्स लगा सकते हैं, अगर आपने नहीं लगाया था, आपकी कोचिंग की तरफ से मिला था, तो आप काइंडली इन मॉक्स को जरूर लगा लो। इससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि क्लैट आप एक टफर साइड पे दिखा हमें, है ना। एलेट के कंपैरिजन में, पिछला एलेट जो रहा उसके कंपैरिजन में पिछली बार का क्लैट भी टफ था, इस बार का भी क्लैट टफ था। तो क्लैट अगर टफर साइड पे है तो एलेट इजी है। तो आपकी तैयारी टफ के लिए हो चुकी है, आप टफ वाला दे चुके हो, अब आपको आसान वाला पेपर देना है। तो मोटिवेटेड फील करो, मौका एक और है, ठीक है। क्लैट में भी मिलेगा एनएलयू, डोंट वरी, सीट्स बहुत बढ़ गई है, ठीक ठाक स्कोर करोगे तो एनएलयू मिल जाएगा। दूसरा, एनएलयू डी के लिए हाथ पैर मार सकते हो बिल्कुल यहाँ पे एलेट पीजी के थ्रू। और उसके बाद सीयूईटी का जो हमारा है, सीयूईटी आपका पीजी, वो भी आपका डेफिनेटली होता है, मार्च के टाइम में होगा। अभी आपके पास 3.5 महीने का कुछ टाइम है, आप उसके लिए भी प्रिपरेशन करके अच्छा आप डीयू चाहते हैं, बीएचयू चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहते हैं, और तो आप वहां पे जा सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गई मेरी तरफ से एलेट की स्ट्रेटेजी। बहुत कुछ नहीं है एक हफ्ते में, आपको भी पता है, बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है, बहुत कुछ करने के लिए नहीं है, बट जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है मैं उसी पे फोकस कर रही हूँ। बेयर एक्ट ले लो, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओ, बस इतना करते रहो, टाइम टू टाइम अच्छे से रिवाइज कर लो, बस वो आपके लिए इनफ होगा। और वाईटी सेशन लेट्स क्रैक क्लैट पीजी, ये जो चैनल है जिसपे आप देख रहे हो, इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जो भी सेशन हो एलेट से रिलेटेड आप उसको देख पाओ। और अनअकैडमी पे अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो फ्री सेशन जरूर लाइव अटेंड करना, और अगर नहीं करते हो तो हम जाके मुझे सर्च कर लेना और मुझे फॉलो कर लेना, आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ मैं अभी शेयर भी कर दूंगी आपको लिंक। और अगर आप क्लैट पीजी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 50% ऑफ चल रहा है क्लैट पीजी के सारे सब्सक्रिप्शन पे। ये ऑफर वैलिड है 5 दिसंबर तक, आप ये ले सकते हो। यू कैन यूज माई कोड MSING10 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। सीयूईटी पीजी एलएलएम का अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं जो कि मार्च में कंडक्ट होता है, तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है जिसमें आप तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे 100+ लाइव क्लासेस मिलेंगी, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। कोड यूज करना मत भूलना MSING10। पीजी लीगल टाइटन्स बैच एलेट और क्लैट पीजी 2026 के लिए लॉन्च हो चुका है, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो। 200+ लाइव आवर्स, 20+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट। यू कैन यूज माई कोड MSING10 फॉर दिस बैच। प्लस प्रोग्राम में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, हमारे यहाँ डेली लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है, स्पेशल क्लासेस होती हैं, डेली लाइव क्लासेस होती हैं, वाईटी सेशंस होते हैं, बहुत क्लासेस हम कराते हैं। फिर लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स हम फॉलो करते हैं, इन क्लास पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, डेली केस लॉज एनालिसिस होते हैं। तो बहुत फायदा मिलेगा आपको हमारा बैच ज्वाइन करके। फिर ये रहा टेलीग्राम चैनल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलेगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पे केस लॉज सीरीज भी करवाती हूँ, तो वो केस लॉज की पीडीएफ भी आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और स्पेशल क्लास की अपडेट्स और वाईटी सेशन की अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो चैनल को भी, और इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन बेनिफिशियल लगा होगा। अगर आपने क्लैट दिया है, एलेट दे रहे हो, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एलेट नहीं दे रहे हो लेकिन आपका कोई फ्रेंड एलेट दे रहा है, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और उससे कह देना कि वो अपडेट रहे इस चैनल को लेके, उसके काम की बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप भी कर लेना, क्योंकि क्लैट से रिलेटेड अपडेट्स भी अभी आने वाले समय में बैक टू बैक मैं देती रहूंगी। सो दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।